मजबूरियाँ। लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी लंदन में रिहाइश पजीर हैं, जो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कूच करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी जिंदगी से मुराद रुपये पैसे ले लीजिए, वो तो इन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। लंदन के जिस घर में ठहरी हुई थी, वहाँ पर एक मुलाजमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे लंदन में बेहतर रोजगार के लिए अपने शोहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में इसका साथ दिया। इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते उसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ हो गई थी। लड़के जो कि जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक न होने दी, यहाँ तक कि इसे तलाक भी दे दी। एक रोज उसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी आपको मालूम है कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खातून के होश उड़ जाते हैं। जांच पड़ताल की तो वाकई इस शोहर ने तलाक दे दी थी। जब शोहर से इसने एहतजाज किया तो इसने इसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाना बनाने लगी। इस खातून को मैंने अपनी मेजबान के घर में देखा तो वह शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी महजिब के जब जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोजी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब उसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतजामिया से मदद लेनी चाहिए थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई, इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतजामिया को बता सकती। बेयारों मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया है। इनको भी मेरे हमरा घर से निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सकें। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शोहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूंगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बेटे हैं जिनकी मैं उनके गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा, मगर शोहर तो हाथों से निकल गया है। बाकी तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शोहर के पास रहने से अलीदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमने नजरें फेर ली। ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा भी दायर करो। पुरानी बात हो गई तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं जरूर मुकदमा करूंगी। काश मियाँ पर मेरी कड़ी नजर रखती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक बरतानी औरत ने मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली थी और सारा वक्त वो शोहर के साथ काम करने लगी। न जाने चुपके से इन्होंने शादी रचा ली कि मुझे कानो कान खबर तक न हुई। आज मैं अपने बुरे नसीब को रो रही हूँ। वापस वतन किस मुंह से जाऊं, वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसकी दुख भरी बातों से मेरा जी कटकर रह गया था। वो औरत मजलूम मजबूर थी। न जाने से ऐसी कितनी औरतें मजलूम होंगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।